दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 26 अक्टूबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नियमावली की अड़चन दूर, 7,814 पदों पर भर्ती जल्द। अब क्या है पूरा मामला वो देख लेते हैं इस वीडियो में। लिखा हुआ कि प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती की नियमावली की अड़चन दूर हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो आपत्तियां लगाई थी उसे दूर करते हुए शासन को भेज दिया गया है। अब कैबिनेट से नियमावली की मंजूरी मिलने के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजकीय विद्यालयों में रिक्त चल रहे सहायक अध्यापकों के 7,814 और प्रवक्ता के सैकड़ों पदों पर भर्ती होगी। तो सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के 7,814 पद बताए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई नियमावली के कई बिंदुओं पर आपत्ति लगाते हुए लोक सेवा आयोग ने 8 अगस्त को वापस भेज दी थी। मुख्य रूप से विभिन्न डिग्रियों को लेकर के तस्वीर साफ करने को कहा गया था ताकि चयन के बाद कोई कानूनी अड़चन न आए। सूत्रों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग ने विशेषज्ञों की सलाह से इन आपत्तियां को दूर कर लिया है। इसी के चलते सहायक अध्यापकों और प्रवक्ता के पदों पर रुकी हुई भर्ती अब उसके आगे बढ़ने के आसार हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के एक खुशखबरी कह सकते हैं, लेकिन अभी भी इस नियमावली को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलनी है। सबसे ज़्यादा समस्या तो वहीं से होती है कि कितने दिन बाद मंजूरी मिलती है। हो सकता है 4-6 दिन में मिल जाए, हो सकता है 4-6 महीने भी लग जाएं। तो वहाँ से नियमावली की मंजूरी मिलने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ अब भर्ती आएगी। तो कुल मिलाकर के एलटी ग्रेड के 7,814 पद हैं और प्रवक्ता के करीब 400-500 पद रहेंगे जिसमें आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। फिलहाल यहाँ पर देखिए अपडेट है कि प्रतियोगी छात्रों का कैंडल मार्च आज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2024 परीक्षा और समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक पुनर्परीक्षा 2 दिन कराए जाने की चर्चा के बीच प्रतियोगी छात्रों ने शनिवार शाम 5:30 बजे यानी आज मनमोहन पार्क से सुभाष चौराहे तक कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया है। 2 दिन परीक्षा कराने से नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे छात्रों ने शुक्रवार को शिवजी पार्क के ममफोर्डगंज में बैठक की। आंदोलन टीम ने तय किया कि कैंडल मार्च निकाल करके विरोध दर्ज कराएंगे। जूनियर कक्षाओं में बदलेगा कृषि विज्ञान का पाठ्यक्रम। जूनियर कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले कृषि विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम बदलेगा। पाठ्यक्रम में बदलाव के प्रथम चरण की कार्यशाला शुक्रवार को राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान में हुई। 4 चरणों में कार्यशाला के बाद पाठ्यक्रम तैयार होगा। नए सत्र से बदला हुआ पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। अगले चरण की वर्कशॉप नवंबर में कराई जाएगी। तो कृषि विज्ञान जूनियर कक्षाओं का पाठ्यक्रम बदले जाने की तैयारी है। यहाँ पर देखिए राजस्थान से अपडेट है कि पेपर लीक के बाद आरओ और ईओ की परीक्षा रद्द। राजस्थान में राजस्व अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी ईओ 2022 भर्ती परीक्षा में नकल और पेपर लीक का खुलासा होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को यह निर्णय लिया। अब यह परीक्षा 23 मार्च 2025 को कराई जाएगी। आपको बता दें इस भर्ती परीक्षा में करीब 2 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग की ओर से 311 विचरित अभ्यर्थियों की सूची भी जारी कर दी गई थी, लेकिन अंतिम परिणाम से पहले एसओजी टीम ने खुलासा किया कि पेपर लीक हुआ। ऐसे में इस पेपर को रद्द कर दिया गया। यहाँ पर देखिए लिखा है कि परीक्षा तिथि और कैलेंडर जारी करे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। भर्ती प्रक्रिया तेज करने और रिजल्ट जारी करने के साथ ही 20 से अधिक लंबित भर्ती परीक्षाओं की तारीख और परीक्षा कैलेंडर की जारी करने की मांग के समर्थन में विभिन्न प्रतियोगी छात्रों ने शुक्रवार को यूपीएससी के कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं संपन्न कराने में आयोग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। गोमती नगर पिकअप भवन स्थित यूपीएससी कार्यालय के बाहर छात्र एकजुट हुए और पेट 2022 और पेट 2023 के आधार पर अब तक 20 से अधिक परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। कई परीक्षाओं की अधिसूचना जारी और 1.5 वर्ष से अधिक समय बीत चुका, लेकिन परीक्षा तिथि और परीक्षा कैलेंडर की मांग को लेकर के इन अभ्यर्थियों ने धरना दिया। टीजीटी जीव विज्ञान 2011 अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर सूचना प्रेस विज्ञप्ति है और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोग देखिए। लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में योजित रेट संख्या
11,283/2023 इंद्रपाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24 जुलाई 2023 के अनुपालन में टीजीटी जीव विज्ञान 2011 का इंटरव्यू तत्काल कराने के संबंध में। तो यहाँ पर कल ये ज्ञापन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में दिया गया है और कहा गया माननीय हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में जो इंटरव्यू है 2011 अभ्यर्थियों का बायोलॉजी का वो अतिशीघ्र करवाया जाए। इसी के लिए ये जो ज्ञापन है कल दिया गया है और यहाँ पर जो है आप लोगों की सूचनाएं हैं क्या है वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये कहा गया है, बताया गया आप लोगों के लिए कि जो भी जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थी हैं 2011 जीव विज्ञान वाले वो लोग इंद्रपाल जी से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर इंद्रपाल जी का मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, इसी मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करेंगे तो आगे की जो भी प्लानिंग होगी वो आपको बताई जाएगी, क्या करना है, कैसे करना है, कब तक इंटरव्यू करवाया जाएगा, उसके बारे में जो भी रणनीति होगी आपको इसी मोबाइल नंबर पर साझा करी जाएगी। तो आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेजों में जल्द जोड़ी जाएंगी 75,000 सीटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 5 वर्ष में मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटें बढ़ाने का वादा किया है। हम जल्द इसे लेकर पूरा करने जा रहे हैं। हमारी सरकार में 22 एम्स नए मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हुई है और ये कहा गया है कि हम जल्द से जल्द सीटों में वृद्धि करेंगे। तो 75,000 सीटें जो है आने वाले समय में जोड़ी जाएंगी, ऐसा कहना है JP नड्डा जी का। यूपी बोर्ड से अपडेट है कि यूपी बोर्ड के प्रस्ताव पर बनी सहमति, परीक्षा में गड़बड़ी रोकेगा AI। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर 25 करोड़ रुपए खर्च को देख पीछे हट रहा यूपी बोर्ड अब कम खर्च के अपने प्रस्ताव पर सहमति बन जाने पर तैयार हो गया है। इस मामले पर अगले सप्ताह बैठक होने वाली है जिसमें हर पहलू पर विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने पर यूपी बोर्ड परीक्षा के सभी केंद्रों पर AI की व्यवस्था की जाएगी। इस व्यवस्था से परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम में अनधिकृत रूप से घुसने की कोशिश करने पर यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज और लखनऊ के कंट्रोल रूम के अधिकारियों के पास अलर्ट संदेश पहुंच जाएगा। प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं को देखते हुए शासन 2025 में होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा में AI के माध्यम से प्रश्न पत्रों की सुरक्षा करने के लिए 25 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर चुका है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा में हर वर्ष 25 करोड़ रुपए व्यय को अधिक माना। ऐसे में उन्होंने प्रदेश के करीब 6,000 विद्यालयों में लगे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CCTV कैमरे, राउटर, DVR, ब्रॉडबैंड आदि का विवरण DIOS से जुटाया। उसके बाद महानिदेशालय को प्रस्ताव भेजा कि यदि इन विद्यालयों में लगे हुए उपकरणों का भी प्रयोग किया जाए तो AI की मदद से कंपनी कम खर्च में काम करा सकती है। तो कुल मिला करके किसी तरह जुगाड़ करके ये लोग पैसा कम खर्च हो उस तकनीक पर काम कर रहे हैं और 2025 की बोर्ड परीक्षा में ये चीज़ें लागू करने की तैयारी है। अंत में यहाँ पर देखिए सूचना कि 1 नवंबर से अटक सकता है ऑनलाइन लेन देन का OTP। तो OTP की समस्या 1 नवंबर से थोड़ा दिक्कत कर सकती है क्योंकि ट्राई जो है कुछ नए नियम बना रहा है, उसको लेकर के समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।